नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की सबसे बेहतरीन तैयारी आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में कराई जा रही है। इसी कड़ी में बहुत सारे यहाँ पे अभ्यर्थी बोल रहे थे सर बीएड मैथमेटिक्स की भी क्लासेस कराइए, क्योंकि अभी तक जो क्लासेस चल रही हैं वह बीएचयू बीएड लैंग्वेज और बीएचयू बीएड सोशल साइंस की क्लासेस चल रही हैं। और साइंस और मैथमेटिक्स के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो जो मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं वो आप लोग की अब चलने वाली है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि बीएड मैथमेटिक्स जो लोग करना चाहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, टोटल सीट क्या होते हैं, इसमें एडमिशन लेने पर कितनी फीस देनी पड़ेगी, इन सभी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और उसको स्किप थोड़ा सा भी मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि इसका एग्जाम का फॉर्म जो होगा आपका बीएचयू बीएड मैथमेटिक्स का, जो कि बीएचयू बीएड होता है उसका एक साथ सबका फॉर्म आता है, चाहे वो लैंग्वेज का हो, सोशल साइंस का हो, लैंग्वेज का यहाँ पे साइंस का हो या फिर मैथ का हो, सभी के फॉर्म जो होते हैं एक साथ आते हैं। तो यहाँ पे बीएचयू बीएड का जो फॉर्म आपका होगा वो आपका जो एक्सपेक्टेड डेट वहाँ बताया जा रहा है वो आपका अप्रैल के लास्ट वीक में, ठीक है, यानी कि लास्ट वीक तक आप लोग का जो फॉर्म है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें कि एग्जाम डेट आपकी क्या होती है, तो यह एग्जाम आप लोग की जो होगी वह जुलाई के लास्ट में होगी, क्योंकि जो जुलाई में एग्जाम है आपका सीयूईटी का भी एग्जाम आपका है, ठीक है। तो सीयूईटी का जो एग्जाम होगा सीयूईटी यूजी का, इसके बाद ही आप लोग का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो आप लोग का बीएचयू बीएड का होगा। अगर बात करें कि जो एग्जाम पैटर्न है बीएचयू बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, तो इसमें कुल टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसको दो सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो कि आपका सभी के लिए कंपलसरी होता है, ये सभी के लिए कंपलसरी होता है, चाहे वो लैंग्वेज के हों, सोशल के हों, साइंस के हों या फिर आपके मैथ के हों, तो सभी के आपको सेक्शन ए पढ़ना होगा। सेक्शन ए में आपका 3 विषय आते हैं, जो कि आपका रहता है रीजनिंग होता है, सेकेंड जो आपका होता है करंट एजुकेशन सिनेरियो और थर्ड जो होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। और एक दो टॉपिक और भी यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, चूँकि 2021 से जो एग्जाम है वह कौन करा रहा है, आपका एनटीए करा रहा है, ठीक है। तो इस बार भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन कराएगा, आपका एनटीए कराएगा। तो एनटीए ने क्या किया, एक दो टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दिए। इनमें आपका जो सेक्शन ए है इसमें आपका कह सकते हैं कि वैदिक काल के संबंधित कुछ प्रश्न आप ऐड कर दिए हैं, कुछ बीमारियों से संबंधित प्रश्न ऐड कर दिए हैं। तो इनकी जो तैयारी है आपको प्रतिदिन शाम को 5 बजे कराई जाती है, ठीक है। सेक्शन ए की जो तैयारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस पे कराई जाती है शाम को 5 PM पे। तो जरूर आप लोग शाम को 5 PM पे डेली क्लास अटेंड किया करें, वो भी लाइव क्लासेस चलती हैं, आपके जो भी डाउट होते हैं यहीं पे आपके क्लियर हो जाया करेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स की अगर बात करें, देखिए 2020 तक, ठीक है, 2020 तक क्या होता था कि बीएचयू बीएड का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो वो आपका बीएचयू कराता था, लेकिन 2021 से यहाँ पे एनटीए कराने लगा है आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसलिए आपका जो टोटल मार्क्स है वो भी चेंज कर दिया गया है। अब क्या है कि एक प्रश्न पर आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, एक प्रश्न पे आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल 400 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होता है। इन 400 नंबर में ही आप जितना हाईएस्ट ला सकते हैं उतने नंबर आपका कम पड़ेगा, यानी कि आपका कह सकते हैं, क्योंकि सीट इसमें बहुत कम है। मैं अभी सीट के बारे में बताऊंगा कि कितने सीटें आपको इसमें रहती हैं बीएचयू बीएड में मैथमेटिक्स में, क्योंकि सभी की सीटें अलग अलग होती हैं, चाहे वो लैंग्वेज के हों, सोशल के हों या फिर मैथ के हों या साइंस के, सभी में सीटें जो होती हैं आपकी अलग होती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि निगेटिव मार्किंग क्या होता है। तो निगेटिव मार्किंग आपका जो होता है वह 1 नंबर का रहता है, यानी कि एक प्रश्न गलत करने पर आपका 1 नंबर काटा जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टोटल सीट कितनी होती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो फीस होता है वह क्या होता है और कोर्स की फ़ी क्या होती है ये होता है, ठीक है। तो 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोग का सिलेबस बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका कट ऑफ मार्क्स क्या होता है और तैयारी कैसे की जाए। देखिए जो फीस रखी गई है वो आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 400 रुपये और 200 रुपये एससी एसटी कैटेगरी के लिए रखा गया है फीस। और ये जो फीस मैंने बताया ये आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन का फीस रखा गया है, ठीक है। कितने रखा गया है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन का आपका फीस रखा गया है। और इस बार आप लोगों का जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन का फी है वो बढ़ने वाला है, और यह बढ़ के कितना हो सकता है आपका, तो यह आपका 600 रुपये जनरल, ओबीसी और जनरल और एनसीएल और ये भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हो सकता है 600 रुपये, और 300 रुपये एससी एसटी और ट्रांसजेंडर और पीडब्ल्यूडी के लिए होने की संभावना है। तो इस बार फीस जो है वो आपका हाइक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में डिटेल जो जानकारी होगा वो जब आपका फॉर्म आएगा तभी आपको दे पाएंगे। और आपको बताया जाए कि जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा जाएगा उसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है वह यह है कि bhuet.nta.nic.in, या फिर आप सेकेंड आपका है कि nta.ac.in, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप जरूर विजिट करिए, यहाँ पर आपको सारी यहाँ पे जानकारी जो भी है मिल जाएगी आपके कोर्स से संबंधित।
इसमें देखिए 2 तरह के कोर्स चलाए जाते हैं। बीएड के जो है वो 2 तरह के कोर्स चलाए जाते हैं। एक वह जो कि एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि जिसको हम लोग जनरल बीएड के नाम से जानते हैं, जो कि सामान्य बीएड होता है आपका। और सेकंड बीएड वह होता है जो कि आपका आरसीआई से क्या होता है, एफिलिएटेड होता है, यानी कि वह रिकॉग्नाइज होता है, यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये आपका मान्यता प्राप्त होता है। 2 तरह के आपके कोर्स कराए जाते हैं। अब जिसमें आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं, लेकिन दोनों का जो सिलेबस आपका होता है वह सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके मैं बताने वाला हूँ कि जो आप लोग का मैथमेटिक्स का है, इसमें देखिए 3 यहाँ पे कॉलेज है। पहला है बीएचयू कमच्छा, यानी कि मेन कैंपस मेल और फीमेल इसमें पढ़ते हैं, और वीसीडब्ल्यू एमपीजी इसमें फीमेल रहती है। ठीक है, इन दोनों में फीमेल का कब्जा रहता है, और तीसरा जो उसमें भी फीमेल कब्जा की रहती है, लेकिन मेल उसमें थोड़ा सा आ जाते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे जो मेल कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं वो कोई सामान्य बच्चे नहीं होते, वो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको कोई मेल कैंडिडेट मिल जाए आपको जो मैथ से हो, तो ये समझ लीजिए वो बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको मिल जाए तो आप उसको मेंटोर मान लीजिए, और अच्छी तरीके से उससे पढ़ाई भी कर सकते हैं, उससे गाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि जो मेल कैंडिडेट है ना, उनके लिए बहुत ही कम सीटें हैं। अब एक एक करके मैं बताता हूं कि कितनी सीटें आपके हैं। तो देखिए बीएचयू कमच्छा कैंपस मेन कैंपस में क्या है कि मेल और फीमेल दोनों हैं, तो यहाँ पे कुल 28 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 28 सीटें हैं। और वीसीडब्ल्यू जो कि आपका फीमेल है तो इसमें 14 सीटें हैं, और एएमपीजी फीमेल दोनों इसमें भी क्या है 14 सीटें हैं। क्लियर हो बातें? यानी कि आपका 14 नहीं 28, यानी कि 28 सीटें केवल और केवल महिलाओं के लिए फिक्स है। उसके अलावा अगर कमच्छा बात करें तो उसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए 28 सीटें हैं। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आएगा कितनी सीटें यहाँ पे, यानी सीटें की संख्या की बात करें तो बहुत ही कम सीटें यहाँ पे हैं। और एक बात यहीं बताना चाहेंगे कि यहीं पे जो अपना कह सकते हैं कि मेन कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं एक स्टूडेंट हैं यहीं पे, और वही आप लोगों को गाइडेंस भी करेंगे और वही आपको पढ़ाएंगे, जो कि इस बार टॉप की है, नंबर 1 रैंक उनका आया है, और उनका नाम है आकाश सर। ठीक है, तो आकाश सर ही आप लोग को इस बार मैथ के मेंटोर रहेंगे आपके, और वही आपको गाइडेंस करेंगे किस प्रकार से आप लोग अपना बीएड का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो क्रैक कर सके। अभी जो हम बीएड की बात की वो सामान्य बीएड था। अब यहाँ पे जो बात करेंगे वह आपका क्या है कि स्पेशल बीएड है। स्पेशल बीएड मतलब कि जो होता है आपका अलग से बीएड होता है, यानी कि जो आपका किससे मान्यता प्राप्त होता है, आरसीआई से मान्यता प्राप्त होता है। ठीक है, तो आरसीआई से जो मान्यता प्राप्त बीएड है वह केवल केवल कहाँ चलता है आपका, तो मेन कैंपस चलता है। ठीक है, कहाँ पे चलता है आपका मेन कैंपस चलता है, जिसमें कि आपकी टोटल 10 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं 10 सीटें हैं। तो ये आप दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि बीएड नॉर्मल का यानी कि जनरल बीएड का भी, और आपका स्पेशल बीएड जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको जो पेपर देना होगा एक ही पेपर देना होगा। ये मत सोचिए कि क्या बीएड जनरल भर रहे हैं और ये आपका स्पेशल बीएड भर रहे हैं तो इसके लिए अलग पेपर देना होगा। पेपर आपको एक ही देना होगा, उसी एक पेपर के आधार पर जिस प्रकार से आपका नंबर आएगा उसी के आधार पर आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। ये देखिए पिछले साल का यानी 2021 का है आपका 29/12/2021 का, जिसमें कि फी अगर बात करें तो 3,806 रुपये लगा हुआ है। ठीक है, कितना लगा हुआ आपका 3,806 रुपये आपका फीस, टोटल फीस है। ठीक है, तो ये आपका बीएड साइंस का है, और सभी का नॉर्मल यही रहता है 3,000 4,000 रुपये यही फीस आपका रहता है, जो कि बहुत ही मिनिमम फीस होता है, जिसमें कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना बीएड भी कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि सबसे कम फीस में आप लोग अपना बीएड कंप्लीट करना चाहते हो, जरूर इसमें बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करिए। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो जो आपका 70 प्रश्न पूछा जाता है, आपको मैंने बताया कि 2 सेक्शन में बांटा गया जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो आपका सभी के लिए कंपल्सरी होता है, सेक्शन बी जो कि आपका कह देते हैं सब्जेक्ट ग्रुप होता है। तो सब्जेक्ट ग्रुप आपका क्या है यहाँ पे मैथ है। तो मैथ में आपके 70 के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके मैथ से पूछे जाते हैं, स्टैटिक्स से और कंप्यूटर साइंस से पूछे जाते हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट के आपके यहाँ पे पेपर पैटर्न होता है आपका। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि जो आपका मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं वह 30 से 35 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि आपका जो सेकंड है स्टैटिक्स से आपके 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और सी यानी कि कंप्यूटर साइंस से आपके 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर पैटर्न होता है, और इसके बारे में डिटेल जानकारी जो आपको आकाश सर देंगे, जो आपके मेंटोर होंगे, और वही आपको सारे यहाँ पे चीज़ें गाइडेंस करेंगे। ठीक है, देखिए अब सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्या क्या है सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया। अब कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करें तो आपको कम से कम अगर आप बॉयज हैं, ठीक है, तो बॉयज अगर आप हैं तो 280 प्लस आप लोग सिक्योर करके चलिए। ठीक है, और यहाँ पर गर्ल्स आप हैं तो 250 प्लस करके चलिए, आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन कंफर्म रहता है। ठीक है, तो अगर 250 प्लस आपका गर्ल्स के ग्रुप में आ रहा है, उससे कम भी आएगा। ये आपका मैं एक जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जनरल कैंडिडेट आप लोग हैं तो 280 प्लस बॉयज के लिए, ये स्पेशली बॉयज के लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपका कितना होगा 250 प्लस, ये आप लोग मान के चलिए। ठीक है, इतना अगर रहता है तो आप लोग का बीएड में एडमिशन हो जाएगा। उससे कम आता है तो फिर आप लोग निराशा होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इतना नंबर लाना चाहते हैं, यानी कि 250 प्लस अपना सिक्योर करना चाहते हैं, तो जरूर हमारे यहाँ से अपनी तैयारी शुरू करिए। हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट करिए। जो आप लोग का प्रिपरेशन है
वो आपका 21 अप्रैल से शुरू हो जा रहा है। ठीक है, 21 अप्रैल से आप लोग का जो प्रिपरेशन है वो मैं आप लोग को शुरू करवा दूंगा, जो कि आपके आकाश सर यहाँ पे सेक्शन बी पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, सेक्शन बी आपको आकाश सर पढ़ाएंगे और सेक्शन ए जो होगा वो मैं आप लोग को खुद पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, करेंट एजुकेशन सिनेरियो और उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद कुछ डिजीज होते हैं और जो वैदिक चीजें होती हैं उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे सेक्शन ए मेरे जिम्मे रहेगा, यानी अमरजीत सर के जिम्मे, और सेक्शन बी जो आपका रहेगा वो आकाश सर के जिम्मे रहेगा। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को तैयारी कराई जाएगी 21 अप्रैल से, और यह आपका जो तैयारी कराया जाएगा वह आपका पेड ग्रुप में शुरू होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप के पेड क्लासेस के लिए रहता है, और जो फ्री क्लासेस रहेंगे वह सेक्शन ए की आप लोग के लिए यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी, और सेक्शन यहाँ पे बी के लिए बात करें तो पेड ग्रुप जो रहेगा आपका वह आप लोग की ऑब्जेक्टिव और जो कह सकते हैं कि सब्जेक्ट की दोनों तरह की क्लास आपको पेड ग्रुप में मिलेगी। और पेड ग्रुप अगर आप लेना चाहेंगे तो उसमें आपको सेक्शन ए की जो सब्जेक्टिव क्लास है वह भी मिलेगी, और यूट्यूब पर अगर फ्री लेना चाहते हैं तो सेक्शन ए की ऑब्जेक्टिव क्लास आपको मिलेगी। और बुक्स के बारे में अच्छी तरह से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको सारी बुक्स मिल जाएगी कि कौन सा बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस नंबर पर आप लोग जरूर मैसेज के व्हाट्सअप करिए पेड ग्रुप, यानी कि मैथ पेड ग्रुप यहाँ पे लिख कर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे दे दी जाएगी सारी जानकारी। ठीक है, 7309 73 37 65। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 7309 733765, ये आपका नंबर है। ठीक है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप करिए, आपको जो भी यहाँ पे जानकारी चाहिए, ठीक है, बीएचयू बीएड मैथ के बारे में वो सारी जानकारी आप लोग को दे दी जाएगी, और क्या आप लोग का पैकेज रहता है, फीस क्या रहता है, ये सारी चीज़ें आप लोग को इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।